Greetings and welcome to Me and Taro। तो आज टॉपिक है सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ये 6th May एंड वी आर गोइंग टू डू रीडिंग ऑन द फ्राइडे। ठीक है, शुक्रवार के लिए है रीडिंग एंड वी गॉट थ्री सो हियर पहला टैरो, सेकंड इज ओरेकल, थर्ड इज ओरेकल। दो ओरेकल है और एक टैरो है। लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। ओके, कम ऑन। पहले हम करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। हियर वी गो। थोड़ा सा इस लैम्प को रखता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। एंड नाउ लेट्स डू द शफलिंग प्रोसेस। ठीक है, चलो हम सिर्फ स्ट्रेट कार्ड निकालेंगे, रिवर्स हम नहीं लेंगे, ठीक है। आई डोंट नो कि कार्ड्स कैसे आएंगे या कौन से कार्ड्स आ रहे हैं, ठीक है। लेट्स फोकस ऑन द रीडिंग, ठीक है। ये है 6 में, ओके। तो हम करने वाले हैं रीडिंग एंड लेट्स फोकस ऑन दैट वन। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है, हाँ कहीं ना कहीं आप भी क्या सोच रहे हो उनके बारे में, वो भी यहाँ पे झलक सकता है। तो एनर्जी वैसे भी रेजोनेट करती है, सो पे अटेंशन टू इट एज वेल, ठीक है। तो चलो अभी हमने किए हैं शफलिंग और अब हम चुनते हैं कार्ड्स। वन, टू, थ्री, ठीक है, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड ये 10। चलो 10 कार्ड हमने चुन लिए हैं, ये भी ज़्यादा है बट चलो। तो जो कार्ड्स आए हैं मैंने यहाँ पे रखे हैं। आई होप इट्स गोना बी रेजोनेटिंग विद यू एज वेल, ठीक है। सो ये हैं वो कार्ड्स एंड आई होप यू कुड सी द कार्ड्स एज वेल, ठीक है। लेट्स फोकस ऑन दैट वन। पहला जो कार्ड है वो है 6 ऑफ व्हील्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स है ये कार्ड। टॉरस और कैप्रिकॉर्न, भाई यहाँ पे जो खूबसूरत एनर्जी दिख रही हो ये है कि दिस पर्सन इज ट्राइंग टू बी विथ यू, ओके। भाई आपके साथ सुहाना सफ़र कंटिन्यू करना एंड कहीं ना कहीं आपसे मेल मिलाप करना, यू नो। कम्युनिकेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग की लग रही है। ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना चाहता है। हालांकि जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस यानी कि जो एयर साइन है सॉर्ड, उसके लिए कम्युनिकेशन कहते हैं, लेकिन यहाँ पे मुझे लग रहा है कि भाई कम्युनिकेशन कहीं ना कहीं हो रहा है, ओके। प्रैक्टिकलिटी काफ़ी मैटर करती है यहाँ पे। ये पर्सन चाहता है कि आप यू नो लो टू द ग्राउंड रहे, यू शुड नॉट फ्लाई इन द एयर एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली आप इस पर्सन को समझे कि अगर कोई वो बात कर रहा है क्यों कर रहा है, अगर वो कोई बात करने से मना कर रहा है तो क्यों कर रहा है, यू नो। अगर उसे किसी बात से आपत्ति है तो क्यों है, अगर आपको कह रहा है कि आपको भी ऐसा करना होगा या फिर आपको मुझे समझना होगा या फिर मुझे कहीं और जॉब करना है, मुझे मेरे में ये चेंजेस करने हैं या फिर कुछ दिन तक मैं बात नहीं कर पाऊँगा बिकॉज आई एम अंडर स्ट्रेस। तो ये जो भी चीज़ें हैं वो चाहता है कि आप इन्हें विदाउट एनी क्वेश्चन ये चीज़ को अंडरस्टैंड करें। हालांकि जब ये इस दौर से गुजर जाएंगे तो उसके बाद आप उनको सारे सवाल पूछ सकते हो कि आपने अगर ऐसा किया तो क्यों किया, उसके पीछे का मकसद क्या था, उन्होंने ऐसा क्यों किया। वो सारे जवाब आपको इनसे धीरे धीरे ही सही मिल सकते हैं या फिर मिलने वाले हैं। सो स्टे ट्यून टू इट। 6 ऑफ व्हील्स है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक दूसरे की हेल्प करना काफ़ी मैटर करता है एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यू शुड अंडरस्टैंड द पर्सन फर्स्ट, ठीक है। भी वो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करता है आपका सपोर्ट। यहाँ पे मैं आपकी हेल्प तो नहीं कहूँगा बिकॉज हेल्प की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं पे यू आर नॉट गोइंग टू हेल्प देम पर्सनली, लेकिन उनसे थोड़ा सा जुदा होकर या फिर उनको थोड़ी सी स्पेस देके, ओके, आप उनको अपना टाइम दे सकते हो। अगर मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दूँ तो मान लो ये अभी स्ट्रेस में और यू आर सेइंग कि भाई मैं तुम्हारे साथ हूँ, ठीक है, आप उनके साथ हो, लेकिन जो उनके दिल में खलिश है, दर्द है या फिर जो तन्हाई है वो उनको खुद को ही दूर करनी होगी। तो चाहे आप उनके साथ ही क्यों ना बने हो, थोड़े समय के लिए उनको अपने से दूर करो या फिर लेट द पर्सन गो बिट अवे। वो टहल के आएंगे, मे बी अपने फ्रेंड से बात करेंगे, शायद जम करेंगे। इवन इफ द पर्सन वांट टू हैव अ स्मोक शी कुड डू दैट एंड उसके बाद इफ़ द पर्सन फील्स कि भाई हाँ नाउ आई एम फीलिंग रिलैक्स, तो वो आपसे मिलके बातें कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड जो कार्ड यहाँ पे वो है क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिना, लिब्रा, एक्वेरियस। एज आई टोल्ड यू कि यहाँ पे कम्युनिकेशन तो आ रहा है, येस अबाउट इट। देखो ये पर्सन कम्युनिकेशन को भी स्ट्रॉन्ग की मान रहा है, ठीक है। आपको इस कम्युनिकेशन को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, ये पहली बात है। सेकेंडली आपसे कुछ चीज़ों के बारे में एक्सप्लिसिटली बातें करना चाहता है, यानी कि भाई डायरेक्टली बातें करना कि वो आपसे कितना प्यार करता है या फिर वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करता है, आपसे क्या उम्मीद करता है, ठीक है। तो कम्युनिकेशन एक ऐसा वर्ड है कि या तो वो अभी होगा या तो वो हो चुका है या तो वो आगे फ्यूचर में होगा, यू नो। सो यू टू फोकस ऑन दैट काइंड ऑफ थिंग कि कम्युनिकेशन के ऊपर फोकस कीजिए। एंड ये पर्सन आपसे जिस प्रकार के कम्युनिकेशन की उम्मीद कर रहा है कि यू हैव टू अंडरस्टैंड देम कम्प्लीटली।
और एटलीस्ट बी विद देम, ठीक है। आपने इनको अंडरस्टैंड किया, मान लो ये रो रहे हैं एंड आपने जस्ट जाके उनके पीठ के ऊपर ऐसा हाथ रखा, सहलाया उनको, या फिर थपकी दी, तो ये उनके लिए काफ़ी मैटर करता है। अगर आप वहाँ पे बातें करेंगे तो वो शायद इस बात को इग्नोर करेंगे, आपकी किसी बात को नहीं सुनेंगे, बिकॉज वो मूवमेंट में नहीं होंगे। लेकिन अगर आप उनकी पीठ के ऊपर अपना हाथ रखते हो, थपकी देते हो कि डोंट वरी, कहते हैं ना, डोंट वरी, सब कुछ अच्छा हो जाएगा, कुछ नहीं बात है, बस पीठ सहलाना या फिर बालों के ऊपर हाथ फेरना, उनको गले लगाना, उससे इंसान को जो राहत मिलती है वो शायद ही किसी से मिलती हो, ठीक है। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन मेरे हिसाब से एक फिजिकल अटैचमेंट आ रहा है। इफ़ यू फील कि भाई देयर इज़ अ किस विच हैज़ रिमेंड, तो यू कैन डू द किस कंप्लीट। अगर ऐसी कोई बात है कि द पर्सन नीड्स योर ब्लेसिंग्स, द पर्सन नीड्स योर हग, द पर्सन नीड्स योर किस, यू कैन कंप्लीट द थिंग, एंड इसको काफ़ी सही लग सकता है। द वर्ल्ड एज यू कैन सी, तो कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो अपनी एक नई जर्नी में निकला है, ठीक है। एंड इस जर्नी में इसको आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। एंड मे बी देखो ऐसा है कि अब एक बात मैं कहता हूँ, मान लो इसके ऊपर अचानक सडनली कोई जिम्मेदारी आ चुकी है एंड इसको मूव ऑन होना पड़ रहा है, ठीक है। अब क्योंकि आप दोनों रिश्ते में हो, तो विदाउट योर सेइंग कि भाई मैं तुम्हें सपोर्ट करती हूँ या करता हूँ, ये आगे नहीं बढ़ सकते, ठीक है। तो आपका एटलीस्ट ये कहना कि चाहे जो हो जाए मैं तुम्हारे साथ तो हूँ, या फिर मैं तुम्हारे साथ थी एंड रहूँगी, उनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। हालांकि आगे चल के ये क्या करते हैं, क्या नहीं करते, या आप भी क्या करते हो, वो तो कोई नहीं जानता, ना ही आप बता सकते हो कि ये पर्सन जेन्युइन रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन फिलहाल अगर इस पर्सन को आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, तो एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ रिलेशनशिप आप कह सकते हो कि भाई आई एम विथ यू, अगर आपको आगे बढ़ना है यू कैन मूव ऑन, ओके, बाद में देखा जाएगा। तो इसी प्रकार से ये अपनी दुनिया क्रिएट कर सकते हैं। हालांकि अगर ये पर्सन जेन्युइन है तो आपका साथ नहीं भूलेगा, और अगर ये नहीं है तो जैसी वो अपनी दुनिया तय करेगा वहाँ पे खो जाएगा, एंड यू विल नीड अ न्यू पर्सन इन योर लाइफ एज वेल, जो आपके लिए सही होगा। नाइट ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे पैशन साइन हमें दिख रही है, फायर साइड जो कि है भाई एरीज, लियो, सैजिटेरियस। यहाँ पे जो बात है कि ये पर्सन आप के लिए कुछ चीज़ें करने को बेकरार है, बट यहाँ पे पैशन दिख रही है, एंड मेरे हिसाब से थोड़ा सा घमंड दिख रहा है इस पर्सन का, या फिर कहीं ना कहीं पर्सन जो है वो अपनी राह भूल गया, भटक गया है। मे बी अगर आपको छोटी सी बातें पसंद है, लाइक अगर वो आपके लिए कोई फूल लाते हैं या फिर ब्यूटीफुल ड्रेस लाते हैं जो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, अगर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया कि भाई 20,000 का ड्रेस लाया, फिर बहुत कुछ महंगा स्वीट बुक करे वगैरह, मे बी ये आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो, दैट इज़ बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि ये पर्सन आपके लिए छोटी छोटी बातें करे जो आप हमेशा के लिए रिमेंबर करें। अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर यू विल हैव अ ग्रेट ट्रबल इन अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से ये पर्सन जो थोड़ा सा ऑफ बीट जा रहा है, ये इसको खुद को ही नहीं पता चल रहा है कि वो आपको किस तरह से ट्रीट कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है 6 ऑफ वॉन्ड्स, एज यू कैन सी। भाई इसके लिए सिर्फ और सिर्फ विक्ट्री इम्पोर्टेंट है। इसमें ये पर्सन ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा है, फिर ये नहीं देख रहा है कि ये जो भी चीज़ें कर रहा है उसका आपके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, क्या आपको अच्छा लगेगा या फिर आप उससे हर्ट होगे, या फिर आपको ये इम्पॉर्टेंट है कि ये पर्सन आपका साथ निभाए विदाउट थिंकिंग अबाउट समबडी एल्स। ये पर्सन शायद किसी को दिखाने के लिए या फिर सिर्फ अपने दिल को खुश करने के लिए आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन ये शायद आप दोनों के रिश्ते की कमज़ोरी हो सकती है, ओके। आप अभी क्या सोचते हो? भी अगर आपका अभी मन दुखी है तो ये पर्सन ने आपको पहले ट्रीट करना होगा कि क्या प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हो, क्यों आप हर्ट हो, क्या मेरे से कोई गलती हो गई। सो दिस शुड बी गोइंग ऑन इन दिस पर्सन माइंड। हालांकि बहुत कम लग रहा है कि ऐसे कोई अंडरस्टैंड करेगा, और अगर नहीं कर रहा है तो यहाँ पे ये पर्सन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक रिश्ते की नोक-झोंक देख रहा है कि मुझे ये रिश्ता आगे बढ़ाना है, आई वॉन्ट इट टू बी अ लव मैरिज एंड दैट्स इट। लेकिन भाई इसमें दोनों की अहमियत काफ़ी होती है जो यहाँ पे हमें देखने को नहीं मिल रही है। 10 ऑफ वॉन्ड्स, जाहिर सी बात है ऐसे होने के बाद जो चीज़ें होंगी वो आपको साफ दिख रही है 10 ऑफ वॉन्ड्स में, कि अगर ये पर्सन इस बात को फॉलो नहीं करता तो बहुत सारी तकलीफ़ों से उसे गुजरना पड़ सकता है। 10 ऑफ वॉन्ड्स इज काइंड ऑफ साइन जहाँ पे ये पर्सन जो है वो लगातार दर्द में या पेन में हो सकता है, क्योंकि वो ध्यान नहीं दे रहा है कि उसकी छोटी छोटी हरकतें आपको कितना परेशान कर रही है, कि क्या उसके हरकतों से आप परेशान हो रहे हो, क्या आपको तकलीफ़ हो रही है, क्या आप अंदर ही अंदर घुटन महसूस कर रहे हो,
आपको लग रहा है कि ये पर्सन बदल चुका है, और अगर ऐसी बात है और ये पर्सन इस बात को मानने से इनकार कर रहा है, तो फिर आपके रिश्ते की जो वैल्यू है वो चाहे जितने भी हो घट के ज़ीरो, शून्य तक आ सकती है। थ्री ऑफ व्हील्स यहाँ पे इस पर्सन को बहुत सारा काम करने की ज़रूरत है अपने ऊपर, अपने रिश्ते के ऊपर। ओके, मे बी इसीलिए वो चाहता है कि आप उसे अंडरस्टैंड करो। यू नो द फर्स्ट कार्ड विच वी हैव सीन, ये क्या कह रहा था, बिल्कुल वही, भाई यू शुड अंडरस्टैंड देम। ओके, यही वो चाहता है कि आप उसे अंडरस्टैंड करें, कम वक्त के लिए सही, थोड़े वक्त के लिए सही, क्योंकि जिस दौर से वो गुजर रहा है वो शायद उसमें कन्फ्यूज़ है, एंड बिकॉज ही और शी इज़ कन्फ्यूज, वो आपको बता नहीं सकते कि वो क्या फील कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। नेक्स्ट कार्ड है वो है नाइट ऑफ व्हील्स। एज यू कैन सी, भाई अपने जज्बातों में वो कोई ऐसा भी कदम उठा सकते हैं जिससे वो शायद आपसे बहुत दूर चले जाए, जैसे कि फॉर द सेक ऑफ देयर करियर, या फिर अपने किसी हॉबी के लिए, पैशन के लिए वो कोई ऐसा कदम उठा सकते हैं जो उनको आपसे काफ़ी दूर तक ले जा सकता है। जैसे कि मान लीजिए इन्होंने कभी आपसे कहा था कि भाई इनका सपना है कि वो और पढ़ाई करना चाहते हैं, फिर द पर्सन वांटेड टू कैरी फॉरवर्ड हिज पैशन। ओके, और अब ऐसा हो रहा है कि जब आप बहुत क्लोज हो रिश्ते के, तब उनको कोई अपॉर्चुनिटी मिली और नाउ द पर्सन इज सेइंग आई वांट टू से सॉरी टू यू, मैं आगे मूव ऑन हो रहा हूँ, तो उससे आपको तकलीफ होगी। ठीक है, लेट मी शेयर विथ यू एन इंसिडेंट। मैं एक जगह पे था सीखने के लिए, वहाँ पे एक ऑफिशियल ने मेरे साथ एक बात शेयर की थी। उन्होंने कहा था कि भाई यू नो वो अपने घर के लिए कमाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कुछ हो नहीं रहा था, एंड तब उनका सपना था कि उनको गिटार प्ले करना था। ठीक है, बड़ी मेहनत से उन्होंने गिटार के लिए पैसे जुटाए, एंड फाइनली उन्होंने गिटार परचेज़ किया, एंड अब वो मोमेंट था जब वो गिटार प्ले करने वाले थे, तभी उनको न्यूज़ मिली कि उनका सिलेक्शन हो चुका है। घर की अवस्था सही नहीं थी, इसलिए उन्होंने वो गिटार दीवार पे टांग दिया एंड जॉब करने के लिए चले गए। ऑलमोस्ट 10, 12 या 15 साल हो चुके थे। उन्होंने कहा कि भाई आज भी वो गिटार दीवार पे है, लेकिन मैंने अब तक उसको नहीं छुआ है। ठीक है, तो यहाँ से हमें वो देखने को मिलता है कि कभी कभी इंसान वो करता है इसी कारण उसका पैशन, उसका जो प्यार है वो उससे दूर हो जाता है। वही बात हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है पेज ऑफ वॉन्ड्स। एज यू कैन सी, भाई ये आपके वेटिंग पीरियड में है, या तो ये पर्सन बहुत ही जल्द इस फेज से गुजर जाएगा एंड द पर्सन देन विल नीड यू बैक इन हिज और हर लाइफ, या तो ये पर्सन इस बात से गुजर चुका है, अब वो आपके इम्पोर्टेंस जान चुका है। ठीक है, तो ऐसे दो तरह के लोग मुझे तो यहाँ पे दिख रहे हैं। तो अगर ऐसा हो रहा है देन आपको डिसाइड करना है क्या इस वक्त, इस पल आप इस इंसान का सपोर्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है पेज ऑफ कप्स, एंड जो फिनाले कार्ड है वो है 8 ऑफ वॉन्ड्स। भाई दोनों चीज़ें यहाँ पे आ चुकी हैं। देखो पेज ऑफ कप्स में तो मुझे लग रहा है कि ये अभी आपको मतलब एट द एंड, ठीक है, मतलब हम कह सकते हैं कि भाई जब आपका जो दिन है वो ख़त्म होने को आएगा, शायद उस वक्त वो आपसे कोई बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई आई एम सॉरी कि मैं बहुत जज्बाती हो गया था और मैं भूल गया था रिगार्डिंग यू, तो आई एम सॉरी, आई वांट यू बैक इन माय लाइफ, बिकॉज जब आप थे तो दुनिया बहुत ही अलग थी। ओके, लोग सेल्फी इसलिए खींचते हैं ताकि वो लोगों को दिखा सके, मोस्ट इम्पॉर्टेंटली टू हैव हैप्पी मेमोरीज। सिर्फ कोई अपनी सेल्फी खींचेगा उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। यू विल नीड एन एडमायरर। अगर एडमायरर ही नहीं है, अगर प्रियकर से प्रेसी भी नहीं है, तो फिर क्या हो जाएगा रिश्ते में। वही शायद इसको समझ नहीं आ रहा है, जल्दी शायद वो समझ जाएगा। एंड फिनाले कार्ड हुआ 8 ऑफ वॉन्ड्स। द पर्सन विल डाई हार्ड टू कम्युनिकेट विथ यू। बहुत कोशिश करेंगे आपसे कम्युनिकेट करेंगे, प्लीज़ ओपन द डोर, आई वॉन्ट टू टॉक टू यू। ये एट द एंड शायद हो सकता है, हालांकि तब आप क्या करते हो ये आपके ऊपर काफ़ी डिपेंड होगा। ऑलमोस्ट 14 मिनट हो चुके हैं। रीडिंग अगेन बढ़ चुकी है, काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई रीडिंग। 10 मिनट से ये 14 मिनट हो गई। ठीक है, चलो अभी करते हैं ओरेकल्स की रीडिंग, देखते हैं हमें क्या कार्ड्स मिलते हैं। ओके, तो आई थिंक यस ये एक ही कार्ड आ चुका है। ठीक है, और देखते हैं हमें इस ओरेकल से कौन से कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, देखते हैं अभी क्या रीडिंग मिलती है हमें। ओके, चलो करते हैं खास की थोड़ी सी शफलिंग एंड देन विल चूज। ओके, चलो ठीक है, चलो
तो ये सारे कार्ड्स आ चुके हैं, देखते हैं। पहले मैं कार्ड्स सब स्ट्रेट कर लेता हूँ, इफ़ दे आर नॉट स्ट्रेट। ओके, हाँ, यस, नाउ लेट्स गो। देखो पहला जो कार्ड हमें यहाँ पे दिख रहा है वो है नॉट सीइंग आई टू आई। ये शायद जो भी चीज़ कर रहे हैं या फिर जो भी चीज़ करेंगे, इस कारण वो आपकी आंखों में सीधा नहीं देख पाएंगे, यानी कहीं ना कहीं पे गिल्टी फील करेंगे, महसूस करेंगे कि जो दर्द है या फिर जो बोझ है वो उनके ही दिल पे आके रुक गया है, उनकी ही गाड़ी कीचड़ में अटक गई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट ये आपकी तरफ आ नहीं रहे। यूँ हो गया कि भाई आप गाड़ी लेके वेट कर रहे हैं लेकिन ये आपकी तरफ आ नहीं पा रहे हैं। वाई? बिकॉज ये खुद ही अटक गए हैं, ये खुद ही की लापरवाही का अंजाम है। सेकंड जो कार्ड है वो हैप्पी एंडिंग्स। ये इसके बारे में सोच रहे हैं, हालांकि फॉरगॉट कर रहे हैं कि देखो हैप्पी एंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि यू विल गेट एवरीथिंग इन योर हैंड। ठीक है, एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। मान लो किसी को कोई हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत पड़ी, मान लो किसी का एक्सीडेंट हो गया, चलो ठीक है, आप उसको लेके हॉस्पिटल में जा रहे हो, ठीक है, एडमिट कर रहे हो, वो पर्सन बच गया, बहुत अच्छी बात, भगवान उसकी रक्षा करे। लेकिन उसके लिए आपको पैसे देने पड़े, उसके लिए आपको बाकी सारी चीज़ें अरेंज करनी पड़ी, उसके लिए आपको सारा स्ट्रेस झेलना पड़ा, एंड 4-5 दिन तक का जो दिनक्रम था वो बहुत भयानक था। मे बी कोमा में था या फिर क्या था, आईसीयू में था, फिर बाहर आ गया एंड नाउ अभी एग्जिट होगा, उसके बाद रिकवरी मोड होगी। तो मे बी उसको अगर 3 महीने लगे रिकवर होने के लिए, तो 3 महीने में जितनी आपने एनर्जी खोई है वो आपको कब मिलेगी, जितना पैसा आपने दिया है वो आपको कब मिलेगा रिटर्न में। तो हैप्पी एंडिंग का मतलब ये नहीं होता कि यू विल गेट एवरी सिंगल थिंग इन हैंड, वो सिर्फ कहानियों में होता है, लाइक इन डिज्नी, कि सब कुछ फिर सही हो गया। ओके, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट जो कार्ड है यहाँ पे वो है चैलेंज, दैट इज द थिंग विच इज हैपनिंग। इस पर्सन ने खुद ही के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज क्रिएट किया है। अब इस चैलेंज को वो कैसे हैंडल करते हैं उसके ऊपर डिपेंड है। नॉट ड्रीमिंग बिग, ये उनके लिए काफ़ी सही होगा। बड़ा ड्रीम मत करो फिलहाल, बिकॉज राइट नाउ यू आर नॉट एबल टू डू इट। अगर वो ऐसा करते हैं तो पहली बात, उनको आपको साथ में लेके जाने की ज़रूरत है, और अगर आपको साथ में लेके नहीं जाते तो एक बहुत ही बुरा प्रेयक या बहुत ही बुरी प्रेयसी वो साबित हो सकते हैं। जो कार्ड है वो है ओवरली एम्बिशियस। ये कहीं ना कहीं होता है, एक एग्जांपल देता हूँ आपको। मान लो दोनों की शादी हो चुकी है और अब चाहे हस्बैंड हो या वाइफ हो, वो अभी इतने एम्बिशियस बन चुके हैं, पार्टी करना या फिर कि भाई लोगों से मिलना है, मुझे पार्टी करनी पड़ती है, ऐसे ड्रेस पहनना, देर रात या फिर देर वक्त कहीं भी जब उनको जाना पड़े जा रहे हैं, कोई परवाह नहीं है कि मेरे रिश्ते का क्या होगा। तो ऐसे में जो भी दूसरा पर्सन है वो बहुत मायूस होगा, इनफैक्ट वो मेंटली एग्जॉस्ट हो जाएगा कि मुझे शादी के बाद मिल क्या रहा है। तो ओवरली एम्बिशियस भी रिश्ते के लिए काफ़ी खतरनाक साबित होता है। नेक्स्ट कार्ड यहाँ पे वो है फिनिश लाइन। भाई फिनिश लाइन ये खुद को तय करना होता है कि क्या इंपॉर्टेंट है आपको, आपका अपना करियर इंपॉर्टेंट है या फिर अपना प्यार इंपॉर्टेंट है। एंड जो फिनाले कार्ड नीड टू ओपन अप, दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। भाई बात करने की देर है, बात करो, ओपन अप हो जाओ कि भाई मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसी ऑफर है, मैं ये करना चाहता हूँ विदाउट यू। उस बात से सब कुछ क्लियर हो जाएगा कि इनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, आप या फिर आपसे भी ज़्यादा कुछ और है जो इनके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड फिनाले देखते हैं इस ओरेकल में हमें क्या रीडिंग मिलती है। ठीक है, चलो हम करते हैं इस कार्ड की शफलिंग एंड चुनते हैं सिर्फ और सिर्फ 2 से 3 कार्ड। चलो 1 2 3। ठीक है, 3 कार्ड आ चुके हैं, देखते हैं क्या है रीडिंग। देखो पहला जो कार्ड है वो है कोहेरेंस। The frequency of coherence supports our ability to harmonize the frequency of the heart with the frequency of the mind। ठीक है, तो अपना दिल और अपना दिमाग, इसका मिलन बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसका मेल मिलाप, कि एक्चुअली परखना कि मेरे लिए या इस पर्सन के लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। देखो हर वक्त हर चीज़ आपको मिलना मुमकिन नहीं है। मान लो एक जगह पे हॉस्पिटल है, एक जगह पे शूज़ की दुकान है और एक जगह पे जूस की दुकान है। आप एक ही समय में तीनों जगह हो नहीं सकते, आपको बारी बारी हर जगह पे जाना होगा। तो ये तय करना होगा कि मेरे दिमाग और मेरे दिल के हिसाब से मुझे अभी क्या करना है। और अगर दिल और दिमाग दोनों अपोजिट कह रहे हो तो क्या होगा, ये भी बड़ा क्वेश्चन इस पर्सन के लिए। हार्ट चक्र, एज यू कैन सी, हार्ट चक्र क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हार्ट क्या कहता है, हम कहते हैं ना कि भाई मेरा दिल उन्होंने ले लिया है, फिर मेरा दिल उनमें जाके बस चुका है। इसका मतलब यह है कि दैट पर्सन
इज नाउ ओज मी, मतलब दैट पर्सन हैज़ पावर ओवर मी, वो मुझे कंट्रोल करते हैं। आपने कई बार देखा होगा कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी का होता है कि वो किसी को भी डिबेट में हरा सकता है, वो पर्सन भी चुप होता है प्यार के सामने। वो कहता है कि इसके सामने मेरा बस नहीं चलता। क्यों? क्योंकि ये प्यार की ताकत होती है। बिल्कुल सही। तो हार्ट चक्र में प्यार की ताकत कहाँ है, या फिर थी ही नहीं? तो क्या बोल रहे हैं कि आप इनका इंपॉर्टेंट है या फिर कुछ और, ये उनको तय करना है। एंड जो फिनाले कार्ड है डिवाइन मस्कुलर, यहाँ पे इनका ईगो काफ़ी दिख रहा है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ईगो यहाँ पे नज़र आ रहा है। कि मुझे करियर करना है, मेरा ऑप्शन है, या फिर मैं ये चाहूँगा। भाई मैं ये इम्पोर्टेंट नहीं है, हम, अब ये वर्ड आ चुका है। नाउ देर इज़ नॉट वन ट्रायंगल, देर इज़ नाउ टू ट्रायंगल्स कनेक्टेड विथ ईच अदर एंड अ बिग ट्रायंगल इज कनेक्टेड। कोई ट्रायंगल कह रहा है कि अब मैं इसमें नहीं रहूँगा, ये तो हो ही नहीं सकता, और अगर ये हो रहा है तो फिर बड़ा ट्रायंगल रहेगा ही नहीं। देन द स्मॉल ट्रायंगल हैज़ टू रिलीज इटसेल्फ एंड गेट अवे। इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।